गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनफॉर्मल लेटर का पार्ट थर्ड कुछ बारीकियां सीखेंगे और ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत सरल लिया है मैंने। इमेजिन दैट यू आर अजय फ्रॉम राजा पार्क जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अनिल इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। ओके, ये करना है। अब आपको क्या करना होगा, जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, लेटर मान लीजिए 5, 6, 7 कितने भी नंबर का आता है, उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग मार्किंग स्कीम है वो आपको बतानी है। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर एड्रेस, देन सैल्यूटेशन, ठीक है, उसके बाद में उसका बॉडी फिनिशिंग। और ये अब मान लीजिए जितने भी चीज का है, ये यहां पर आपका 1 नंबर होगा, यहां आपका 1 नंबर होगा, 2 नंबर का हो जाएगा। इसमें भी ये इस पोर्शन और का अलग नंबर होता है, इसका अलग होता है। इसके अगर 7 का है तो आपको 4 नंबर का ये होगा पूरा, और इसका भी 1 नंबर हो जाएगा। अब ऐसे आपको इस तरह से मार्किंग स्कीम में करना है, तो हर चीज को अलग अलग तरीके से सही करना पड़ेगा, वरना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आपको लिखना एड्रेस, और ये भी पता करना है कि मतलब इमेजिन दैट यू आर अजय। यू आर अजय इट मींस यू आर द राइटर ऑफ दिस लेटर, यू आर सेंडिंग द इन्विटेशन टू समवन एंड समबडी। तो ये है आपका एड्रेस, राजा पार्क जयपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां लिखना होता है एड्रेस, आपको इसी पेपर में मिलेगा, लिख दिया आपने राजा पार्क। यहां गलती मत करना, राजा पार्क की पी भी कैपिटल आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, स्थान का नाम है, तो राजा पार्क हो गया ना। यानी आपको राजा पार्क एंड जयपुर है वो नीचे लिखना है। ये लेटर में एक बात का ध्यान आपको रखना है कि लिखने वाला ऊपर और नीचे दोनों जगह होता है। ऊपर तो क्या होता है, लिखने वाले का एड्रेस होता है, और नीचे उसके सिग्नेचर या उसका नाम होता है, बस। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह कौन होगा, जो लेटर लिख रहा है, भले ही वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो। हम ये इनफॉर्मल लेटर कर रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर का मतलब आपको पहले बताया हुआ है कि फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स को लिखा जाता है। बाकी ऑफिस वगैरह में लिखा जाएगा, स्कूल में, वो फॉर्मल लेटर होता है। ये हो गया ना। अब आपको डेट लिखना है। डेट का मतलब हो गया, मैंने कई फॉर्मेट आपको बताए, आप उसके अनुसार लिखें नवंबर और 4 2020। पहला स्टेप आपने, ये स्टेप आपने पूरा कर लिया है। इस स्टेप में आपकी गलती कहां हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है इनको कैपिटल लिखने की, जयपुर का जे कैपिटल लिखने की, नवंबर का एन कैपिटल, उसके बाद कोमा। ये हो गया तो आपका काम हो गया, सही हो गया। यानी आपने पहले स्टेज पे नंबर प्राप्त कर लिए हैं। ओके, अच्छी बात है। अब उसके बाद में आप क्या लिखोगे, माय डियर फ्रेंड, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। तो यहां लिखोगे माय डियर फ्रेंड। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं डियर फ्रेंड, कई लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, डियर अजय। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो गलत हो गया, ये लिख दिया सही होगा। डू एज यू लाइक, माय डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, माय डियर अजय, डियर अजय, सारे सही हैं, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप सोचेंगे क्या लिखो। उस कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर आपको ज्यादा डियर है तो ये लिखो, कम डियर है तो ये लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर जो लाइन शुरू करते हो, एक्चुअल में अगर आप ऐसा लाइन लिख सकते हो तो लिख देना। जैसे मैं यहां पर बहुत, हम परिवार सहित खुशी से हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप भी खुशी से होंगे। अगर इसकी हजारों लाइंस आपको मिलेंगी अलग अलग बुक्स में, जो आपके पास है वो लिख दो। अगर ना लिखो तो ये लिख दो जो मैं बता रहा हूं, फिक्स है ये। आप यहां ये लिखो, किसी भी लेटर में आई करो,
आई एम एक्सट्रीमली, अब यहां पर देखो, पहले समझा रहा हूं आपको, या तो करो हैप्पी या करो सॉरी। इसके बाद में फिर आप क्या करोगे, यहां इसके बाद में दोनों यहां टू, अब या तो आप करोगे इनवाइट या करोगे नो, ये यानी मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर, मुझे बहुत खुशी हुई आपको आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू नो, ये जान करके, इनवाइट करके कोई खेद नहीं हो रहा है, इसमें आप मत कर देना इसमें, यानी ये है इसमें ही आएगा, इसमें नहीं आएगा। कोई भी लेटर हो, आप कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को बधाई पत्र लिख रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट यू हैव गोट या गोटन एक चीज होती है 95% मार्क्स, या यू आर सिलेक्टेड इन नीट एग्जामिनेशन एंड यू won the gold medal in district level tournament, whatever the result may be। आप अगर इस तरह से, अगर मान लीजिए ये कोई कॉन्ग्रेचुलेशन की बात हो, आप आमंत्रित कर रहे हो तो क्या करोगे, इनवाइट कर रहे हो, आपके परिवार में कोई शादी का फंक्शन है, किसी मॉल का इनॉग्रेशन है, बर्थडे की पार्टी है, तो भी देखिए कैसे काम में आता है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू, ठीक है, इस तरह से करोगे। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम ये करेंगे कि आप इसको आमंत्रित करके खुश हो रहे हो ना, ठीक है ना, तो आप ऐसे, और उसमें देखो यहां ये लाइन पूरी लिखने के बाद में दूसरी लाइन भी फिक्स है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, ठीक है, अगर इनवाइट कर रहे हो तो आई इनवाइट यू, ये लाइन भी आपकी फिक्स है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू on my elder sister's marriage, ठीक है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको मेरी एल्डर सिस्टर के मैरिज में इनवाइट करने की, सेम वही बात है, थोड़ा नीचे आ गया था इसलिए मैंने इसको लिख दिया मैरिज। अब आपको अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि मैरिज सेरेमनी इज फिक्स्ड ऑन, या इसमें भी जोड़ सकते हैं दैट इज फिक्स्ड ऑन, आपकी मर्जी, दैट इज फिक्स्ड ऑन। अब नवंबर 4 को लिख रहे हो ना, तो उसको कर दो नवंबर 20, 2020, ये हो गया। अब आप उसको परिवार सहित आमंत्रित करो, अगर उसने कोई सफलता प्राप्त करी है तो आप उसको बधाई दो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई इनवाइट यू, तो आप क्या करोगे, आई इनवाइट यू I invite you on this auspicious occasion, या फिर पहले पूरे परिवार से ही करो ना, अकेले को क्यों आमंत्रित करो, आई इनवाइट यू विद होल फैमिली, या ऑल फैमिली मत कर देना कि आई इनवाइट यू विद ऑल फैमिली, ऑल फैमिली का मतलब ये फैमिली, वो फैमिली, ये फैमिली, सारी फैमिली को इनवाइट कर रहा हूं, नहीं सारी फैमिलीज को नहीं, होल का मतलब एक ही है, वो कंप्लीट। आई इनवाइट यू विद होल फैमिली
on this auspicious occasion. अब क्योंकि ये बात अगर आप आगे ना भी लिखो ठीक है, लेकिन लेटर प्रभावी बनता है इससे। जितना प्रभावी बनेगा उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को बुलाने के लिए बहुत इच्छा हो रही है, उसको चाहे जो भी काम हो मेरे को जाना पड़ेगा। आपका मन बोलेगा कि चलो चलते हैं यार, कितना देखो कितना अच्छा लेटर लिख के भेजा है मेरे को बुलाने के लिए, ना। आप यही करना चाहते हो, फॉर्मेलिटी करना हो तो कह देना कि इतनी तारीख को शादी है, इन्वाइट करता हूं आपको, बस खत्म बात हो गया। अब क्या होगा कि आपको जाहिर सी बात है, अगर आपने ये प्रोग्राम फिक्स कर दिया तो अगले के दिमाग में आएगी यार उसकी सिस्टर की शादी हो रही, कहाँ से बारात आ रही होगी, लड़का कैसा होगा, क्या करता होगा, कहाँ रिश्ता कर लिया उन्होंने, ये थोड़ी जिज्ञासा होती है ना। तो उस जिज्ञासा को आपका दायित्व बनता है कि आप शांत कीजिए। कैसे करोगे? आप उनको ये बोलोगे कि बारात कहां से आएगी या वो फैमिली कहां की है। द ग्रूम फैमिली बिलोंग्स टू जयपुर, दिल्ली, जहां से भी है। एंड ग्रूम इज क्या काम करता है, जो भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो नाम लिखो, ठीक है ना। और परिवार अच्छा है, स्तरीय है, हमने पता लगा लिया ऐसा, ठीक है। तो यहां वो तो ये बात इनवाइट कर दिया। अब आप थोड़ी सी ये बातें बताओ, क्या बताओगे? द ग्रूम फैमिली is from Delhi. Belongs to a reputed family. कोमा करो to reputed family. और ग्रूम क्या करता है? कोई जॉब करता है क्या? Groom is at the, you can say an MD physician. Is an क्यों लिख रहे हो बताऊंगा आपको। MD physician, ये हो गया ना। अब M से पहले N क्यों आया कि M का आप साउंड करके देखो, यानी वाउअल साउंड निकल रहा है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड की शुरुआत एम या एम कुछ भी करो, ये वाउअल ये वाउअल, तो इससे पहले एन आएगा ये, ठीक है ना। एन एमडी फिजिशियन हो गया ना। अब ये बात भी आपने बता दी, अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अब आप ये उसको, अगर आपका खास मित्र है तो लेटर में ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा 1-2 दिन जल्दी आए, आपको अच्छा लगेगा, तैयारियों में आपकी मदद करेगा, इस तरह की बात करें तो क्या करोगे आप? बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो इसको कि if you comes here at least 2 days before, the whole family will be very happy, I will be very happy, I would be very happy, ऐसा होता है। कोई भी सेंटेंस आप लिखो, जो मैं बता रहा हूं वो भी आप लिख सकते हैं कि it would give us an immense pleasure, it would, थोड़ा सा ग्लोरीफाइड लैंग्वेज लिखोगे, इट वुड गिव अस इमेंस प्लेजर, इफ, यानी ये, अब यहां पर ये गिव शब्द है ना, ये ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि इट वुड गिव अस इमेंस प्लेजर, ये हमें बहुत ज्यादा खुशी देगा। यानी आप आओगे तो ये गिव का मतलब तो वैसे देना, गिव एंड टेक ऐसे नहीं, तो इट विल प्रोवाइड कर सकते हो या फिर बाकी चलेगा, ऐसा शब्द ऐसा है कि इट विल गिव अस एन इमेंस प्लेजर इफ यू कम्स एट लीस्ट 2 days बिफोर द फंक्शन। इफ यू कम्स at least
days बिफोर द फंक्शन या बिफोर द सेरेमनी। सेरेमनी से आप लगभग 2 दिन पहले आओगे तो हमें बहुत प्रसन्नता रहेगी। एंड एज वी नीड यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिग सेरेमनी। एज वी नीड यू, जैसे ही तुम्हारी आवश्यकता है, एज वी नीड यू किस चीज में? इन प्रिपेयरिंग, in preparing for this big ceremony कर दो। ओकेजन कर दो, सेरेमनी कर दो। अब यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चला कि अगले को आना कब है और कहां आना है। आपके घर पे ही आना है कि ऐसा होगी वो पूरा ताम झाम लेके घर पे आए, रात कहीं और भी लो। इसके लिए देखो कि क्योंकि आप उसको 2 दिन पहले बुला रहे हो सकता है कि कहीं आप शादी अलग कर रहे हो किसी गेस्ट हाउस में, तो आप वहां फैमिली से वहां चले जाओ, तो अगला कहाँ आए? किसी होटल में आए, गेस्ट हाउस में आए, कहाँ आए? तो आप ये लिखो कि शादी कितनी तारीख को, कहां, और जो प्रोग्राम है उसके बारे में लिखो। तो द सेरेमनी इज, जो भी जो फंक्शन है, फंक्शन तो नहीं कह सकते इसको, सेरेमनी कह सकते हैं। द सेरेमनी इज गोइंग टू बी हेल्ड, द सेरेमनी, दोनों में से कुछ भी करो, द सेरेमनी इज गोइंग विल बी हेल्ड। ये दोनों फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर को प्रस्तुत करने के 4 तरीके हैं, उनमें से 2 ये भी है। एक खुद फ्यूचर होता है और एक होता है वर्ब के ऐसे एज लगते, चारों तरीके से फ्यूचर बताया जाता है। तो लिखो द सेरेमनी विल बी हेल्ड या इज गोइंग टू बी हेल्ड। हेल्ड एट, कहां? किसी गेस्ट हाउस का नाम ले दो ना। क्या बताएं, जैसे राजा पार्क में कोई गेस्ट हाउस है, जैन गेस्ट हाउस, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, जैन गेस्ट हाउस, राजा पार्क जयपुर। जयपुर ऑन, या फिर एक बात मैं आपको बताऊं सिस्टर्स, मेरे आई इनवाइट योर होल फैमिली ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन दैट इज फिक्स्ड ऑन, फिक्स, अच्छा लिख दिया, ये तो डेट लिखी थी, चलो ठीक है। फ्रॉम या एट, अब ये एट पीएम कर दो, ये हो गया। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से इनवाइट कर दिया, फैमिली के बारे में बता दिया, अगर पहले भी बुला लिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब उसके बाद में आपको क्लोजिंग करनी है। तो ये कहते हैं कि छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, मेरा सम्मान देना, आपके इंतजार में आपका, ये इस तरह से लिखते हैं। तो प्लीज, ये लाइन हमेशा यही से आएगी, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स elders and love to youngers। यहां ये बात लिखने से बचे कि प्लीज गिव माई, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू, नाम लिखे, लव टू चुन्नू एंड मुन्नू, इस बात से बचे आप अपने आप बचाए। फिर है 2 चीजें होती है, या तो लिखेंगे वेटिंग फॉर योर लेटर, या लिखेंगे अवेटिंग इन योर लेटर। वेट के बाद में हमेशा फॉर प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखना आप इस बात का, ऑलवेज फॉलोड, वेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फॉर प्रेपोजिशन। लेकिन आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि अवेट के बाद में इन भी आया, अवेटिंग इन योर लेटर, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या, ये 2 शब्द हो गए, वेट के बाद में आएगा फॉर और अवेट के बाद में आएगा इन।
आप कौन सा लिख रहे हो, अवेटिंग लिख रहे हो तो अवेटिंग इन योर लेटर, और वेट लिख रहे हो तो वेटिंग फॉर योर लेटर। लेटर क्यों, यह लेटर तो ट्रेडिशनल बात होगी, आप लेटर का इंतजार थोड़ी कर रहे हो, आप उनका इंतजार कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, वेटिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, ये लिखो, वेटिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यहां फिर वाई कैपिटल लिखो और योवर्स फैथफुली, फैथफुली देखो, अब आप ये लिखते हो योवर्स फैथफुली, यहां एस लगाएगी नहीं, इस चीज का क्लियर कर दो, आप इस चीज से बच जाओ, यहां वाई कैपिटल सिर्फ योवर लिखो और उसके बाद में लिख दो लविंग। अब आप क्या हो, उसके फ्रेंड हो गया तो फ्रेंड लिख दो, ब्रदर हो तो ब्रदर लिख दो, फादर हो तो फादर लिख दो, सिस्टर हो तो सिस्टर लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहां लिखो योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, यहां क्या लिखोगे, अजय। मैं लिख देता हूं, हो सकता है कि आपको ये दिखाई ना दे, पर इसके नीचे योर लविंग फ्रेंड है, इसके नीचे वो नाम आ जाएगा जिसने लेटर लिखा था। मैंने ये कहा था ना कि जो ऊपर एड्रेस ही उसी का होगा जो आदमी नीचे होगा, चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, ये दोनों चीजें आएंगी। अब अगला आपकी मार्किंग करेगा तो इसमें आपको नंबर देगा, इसमें देगा, यहां इसमें आपकी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। क्या आपकी गलती हो सकती है, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वर्ब का प्रयोग करना होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कैसे किया, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। अगला स्पेलिंग मिस्टेक के जो ग्रामेटिकल है उसका ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का और स्पेलिंग मिस्टेक का, वो चाहे सारे काट लेना तो भी लेटर में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आपने सारी बातें टू द पॉइंट लिखी है। बशर्ते आपका ये एड्रेस ये सही होना चाहिए, इसमें माई का एम कैपिटल बाकी स्मॉल, और ये मार्जिन पूरी बराबर जानी चाहिए, यहां छोड़ के नहीं लिखना है, बिल्कुल भी एकदम बराबर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का पार्ट 3 आपके अच्छे से समझ में आ गया और सारे इनफॉर्मल भी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।